हम सब हर दिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, है ना? दोस्तों से कनेक्ट करना हो, कोई वीडियो देखना हो या फिर दुनिया भर की कोई भी जानकारी चाहिए हो, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर है। ये सब इतना आसान और तेज है कि कभी-कभी जादू जैसा लगता है। पर क्या कभी सोचा है कि इस जादू के पीछे असल में क्या सिस्टम काम करता है? तो चलिए आज इसी कमाल के नेटवर्क के रहस्य को परत दर परत समझते हैं। तो ये सारा सफ़र शुरू होता है एक बहुत ही मामूली सी हरकत से, एक क्लिक। जैसे ही हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करके एंटर दबाते हैं या स्क्रीन पर टैप करते हैं, पर्दे के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस शुरू हो जाता है। और यही वो सवाल है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, इंटरनेट कोई एक चीज़ या कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है। ये समझने का प्रोसेस कि कैसे हमारी एक छोटी सी कमांड पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर हमारे लिए सही जानकारी वापस लाती है। हमारे लिए तो ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जानकारी बस तुरंत सामने आ गई। और सच कहूं तो यही जो स्पीड है ना, ये इसके पीछे की पूरी कहानी को और भी ज्यादा कमाल का बना देती है। जरा सोचिए, हमारी पलक झपकने में करीब 0.3 सेकंड लगते हैं और इंटरनेट पर एक आम डेटा रिक्वेस्ट वो इससे भी 6 गुना तेज सिर्फ 0.05 सेकंड में पूरी हो जाती है। इससे अंदाजा लगाइए कि ये नेटवर्क कितना जबरदस्त एफिशिएंट है। तो ठीक है, इस सुपर फास्ट सफर का पहला पड़ाव क्या है? मतलब हमारा फोन या लैपटॉप इस ग्लोबल नेटवर्क से आखिर जुड़ता कैसे है? यहीं पर रोल आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, यानी आईएसपी का। हम सब इन्हें जानते हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसी कंपनियां। आप इन्हें एक बड़े से हाईवे का एंट्री पॉइंट या ऑन रैम्प समझ सकते हैं। यही वो गेटवे हैं जो हमारे डिवाइस को ग्लोबल डेटा सुपर हाईवे से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, तो एक बार जब हम इस ऑन रैम्प से हाईवे पर आ गए, तो अब बात करते हैं उस विशाल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंटरनेट की असली रीढ़ है। देखिए, इंटरनेट कोई क्लाउड या हवा में तैरती हुई चीज नहीं है। ये असल ठोस चीजों से बना एक ढांचा है। इंटरनेट असल में क्या है? ये दुनिया भर में फैले करोड़ों कंप्यूटर्स, सर्वर और डिवाइसों का एक बहुत बड़ा जाल है। जरा सोचकर देखिए, समंदर के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स, आसमान में घूमते सैटेलाइट्स और हवा में दौड़ते वायरलेस सिग्नल, ये सब मिलकर इन सभी डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये केबलें लाइट की स्पीड से डेटा भेजती हैं और इन्हीं की वजह से हमें वो हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट्स उन दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाते हैं जहां केबल बिछाना मुमकिन नहीं है। तो ये फिजिकल नेटवर्क तो समझ आ गया, लेकिन इस पर हमारी भेजी हुई जानकारी वो कैसे ट्रैवल करती है? आइए एक डेटा पैकेट के सफर को फॉलो करते हैं। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट एक सर्वर तक जाती है। सर्वर मतलब एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर जिसका बस एक ही काम है, डेटा को स्टोर करना और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की रिक्वेस्ट का जवाब देना। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है। हमारी पूरी की पूरी रिक्वेस्ट या मैसेज एक साथ नहीं जाता। अपनी लंबी यात्रा के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। इन छोटे टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। हर पैकेट एक चिट्ठी की तरह होता है जिस पर मंजिल का पता लिखा होता है। और कमाल की बात यह है कि ये सभी पैकेट कभी-कभी तो अलग-अलग रास्तों से अकेले ही अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ते हैं। तो देखिए, पूरा प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। हमारा डिवाइस एक रिक्वेस्ट भेजता है, वो रिक्वेस्ट पैकेट्स में टूट जाती है। ये पैकेट्स दुनिया का चक्कर लगाकर सही सर्वर तक पहुंचते हैं। फिर सर्वर जवाब में अपने पैकेट्स भेजता है और आखिर में ये सारे पैकेट्स हमारी स्क्रीन पर वापस एक साथ जुड़कर वो वेब पेज या वीडियो दिखाते हैं जो हमने मांगा था। और ये सब होता है सिर्फ 0.05 सेकंड में। है ना कमाल? अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये जो इतनी बड़ी ग्लोबल मशीन है जो पलक झपकते ही काम करती है, इसे चलाता कौन है? इसका बॉस कौन है? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि इसका कोई एक बॉस या सीईओ है ही नहीं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। इंटरनेट पर किसी एक कंपनी, किसी एक इंसान या किसी एक सरकार का कंट्रोल नहीं है। ये हमारे किसी भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर इसका कोई एक मालिक नहीं है, तो आखिर इसे चला कौन रहा है? इसका इंचार्ज कौन है? जवाब एक शब्द में है, सहयोग। इंटरनेट हजारों प्राइवेट कंपनियों, दुनिया भर के सरकारों और कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की एक ग्लोबल पार्टनरशिप से चलता है। ये सभी मिलकर इस नेटवर्क को चलाते हैं और इसे मेंटेन करते हैं।
असल में इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इसकी सफलता किसी एक मालिक की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और कुछ कॉमन रूल्स पर टिकी है जिन्हें सब फॉलो करते हैं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये इंसानी सहयोग का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। बिना किसी एक सेंट्रल कंट्रोल के पूरी तरह सहयोग पर बना ये मॉडल बिजनेस और आने वाले नए इनोवेशन के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, इस पर सोचना वाकई में बहुत ज़रूरी है।